हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फायर में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पाइप एंड सिस्टम का सीरीज चल रहा है, जो कि आज पार्ट 2 में पढ़ाऊंगा। कुछ जो है कि ज़रूरी काम था, जिसकी वजह से वीडियो नहीं पढ़ रही थी 3-4 दिन से। आज से जो है कि रेगुलर वीडियो पढ़ेंगी। तो चलिए शुरू किया जाए दूसरा पार्ट। तो क्या है पहला क्वेश्चन उसका, दो पाइप ए और बी किसी टंकी क्रमशः 6 घंटे और 8 घंटे में भर देते हैं। तदनुसार क्या दिया है, यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी को 4 घंटे में भरने के लिए बी को कितने घंटे बाद बंद कर देना चाहिए। चलिए शुरू किया जाए। इसको कैसे करेंगे। दिया है कि ए पाइप है, एक पाइप क्या है, ए है। ए जो है 6 घंटे में किसी टंकी को भर देती है और बी जो है वो 8 घंटे में भर देती है। कहा कि अगर दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएँ तो इनका एलसीएम ले लीजिए। इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 24। इनका एलसीएम एक क्या हो गया, इनकी कैपेसिटी हो गई। ठीक, अब जो है कि जब आप डिवाइड करेंगे इससे तो 4, मतलब 1 घंटे में जो है कि 4 लीटर पानी ए भरेगा। इसी तरह से बी 3 लीटर भरेगा 1 घंटे में। अब कहा है कि दोनों पाइप जो है कि एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी जो कि 4 घंटे में पूरा भर जाती है। तो पूछा है बी को कितने घंटे बाद बंद कर देना चाहिए ताकि 4 घंटे में टंकी भर जाए। तो इस एक्शन से निकल रहा है कि जब बी को बंद कर दिया जा रहा है पहले, तो ए को पूरा टाइम तक चलाया जा रहा होगा, तभी तो जब बी को बंद कर दिया जाता है तो ए पूरा टाइम तक भरी होगी, 4 घंटे तक पूरा चली होगी। कौन सी टंकी, ए वाला जो नल है वो 4 घंटे तक लगातार भरा होगा। तो जब ये 4 घंटे चला और 1 घंटे में 4 लीटर पानी भर रहा है, तो अगर ये 4 घंटे तक चलेंगे तो कितना होगा, ये जो है 4 घंटे में कितना लीटर 1 घंटे में भर रहा है, 4 लीटर। तो 4 घंटे में कितना भरेगा, 16 लीटर। अब भरना कितना है इसको, 24 लीटर भरना है। भरना उसको है 24 लीटर, जिसमें से वो 16 लीटर भर दिया ए। अब बचा कितना, 8 लीटर। 8 लीटर बचा। अब ये 8 लीटर जो है वो कौन भरेगा, बी। अब 8 लीटर बी भरेगा तो 1 घंटे में कितनी भर रहा है वो, 3 लीटर भर रहा है। तो पूरा कितना भरने में टाइम लगाएगा, बी लगाएगा 8/3। तो 8/3 क्या होगा, ये बी का टाइम होगा। कितने घंटे में जो है बी पूरा कर देगा। पहले क्या होता था कि इसी तरह से आंसर दे दिया जाता था, लेकिन अब क्या होता है पूरा फिक्स टाइम देता है, मिनट वगैरह सारे दिए जाते हैं। तो अब इसे आप सॉल्व करिए, जैसे मिनट में चेंज कर लीजिए। देखिए यहाँ मैं कर रहा हूँ। तो अब 8/3, 2 से 2/3 घंटे ये आपका टाइम होगा। इस तरह से दे सकता आंसर। इसे और जब एक्सपेंड करेंगे आप तो 2 आवर ही हो गया, प्लस 2/3 ये भी आवर हो गया। इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये प्लस में रहेगा। अब क्या होगा, ये तो 2 आवर पूरा है, लेकिन ये कंप्लीट आवर नहीं है, तो इसे आप मिनट में बदलेंगे। तो आवर को मिनट में बदलने के लिए क्या किया जाता है, 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या होगा, जब 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप तो कितना हो जाएगा, 2 आवर प्लस 20 गुना कितना हो जाएगा, 40 मिनट हो जाएगा। यानी जो है अगर आपसे आंसर या तो इस टर्म में दे सकता है आंसर, या फिर इस टर्म में दे सकता है आंसर, या इस टर्म में, इन तीनों टर्म में देता है। पहले इस टर्म में देता था, डायरेक्टली देख करके आपको आंसर ऑप्शन मिल जाते थे, लेकिन अब क्या होता है पूरा मिनट में देता है। इसीलिए जो है कि अब आज के क्वेश्चन जो कि लेंदी आने लगे हैं, कि आपको करने में टाइम लगता है, मिनट वगैरह सारी चीज़ें बनानी पड़ती हैं। तो आपका आंसर हो गया 2 आवर 40 मिनट, ये आपका आंसर हो गया, या 8/3 आवर, यही आपका आंसर हो गया। चलिए इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं अपना। इसे मिटा के बताता हूँ आपको दूसरा क्वेश्चन। तो दोस्तों चलिए शुरू करें अपना दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है कि 2 नल ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 6 घंटे और 4 घंटे में भर सकती हैं। 2 नल ए और बी हैं, किसी टंकी की जो कि 6 घंटे और 4 घंटे में भर सकती हैं। आगे दिया है उन्हें हर घंटे के बाद बारी बारी से खोला जाता है, यानी 1 घंटे कोई पहले भरता, फिर दूसरे घंटे दूसरी भरती, इस तरह से है। आगे दिया है और नली ए को पहले खोला जाता है। पहले किसे खोला जाता है, नली ए को, मतलब टंकी जो पाइप है, पाइप ए को पहले खोला जाता है, उसके बाद पाइप बी को खोला जाता है। तो आगे दिया है कि तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। पूछा आपसे कि टंकी भरने में कितना समय लगेगा। चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। इस तरह का टाइम एंड वर्क में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं।
तो आप ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं, आपको पता कैसे करना, जैसे आप टाइम एंड वर्क में करते थे उसी तरह से टाइम एंड पाइप एंड टंकी में भी इसे कर देंगे। चलिए सॉल्व करें। ये पाइप जो है 6 घंटे में भरती है और पाइप बी कितने घंटे भरती है, 4 घंटे में भरते हैं। अब बोला है कि वो जो है कि अलग अलग भरते हैं, मैंने पहले ए भरता है फिर उसके बाद बी, इस तरह से भरते हैं। इनका आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना होगा 12, इनकी कैपेसिटी कितना आ गई 12 आ गई। अब जब भाग देंगे 6 से तो 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 3, मतलब ये 1 घंटे में 2 लीटर भर रही है और 1 घंटे में 3 लीटर भर रही है बी। अब बोला कि पहले ए को खोला जाता है, पहले घंटे जो है ए जो है फर्स्ट आवर में कितना यूनिट भरता है, 2 यूनिट। इसी तरह दूसरे आवर में कौन आता है, बी आता है तो दूसरे आवर में वो कितना भरता है, 3। अब ये दोनों मिल करके जो है, पहले आवर ए है फिर दूसरे आवर में ए है, तो दोनों इसे भी एक आवर कर लिखे, पहले घंटे ए भरता है फिर दूसरे घंटे में ए भरता है 1 घंटे, तो दोनों मिल करके जो है 2 आवर में कितना यूनिट भर देते हैं, 5 लीटर। 5 लीटर ये भर देते हैं। दोनों ए और बी जब मिल करके भरते हैं, अलग अलग करते हैं, तो 2 घंटे में जो है कितना भर देते हैं, 5 लीटर भर देते हैं। लेकिन उन्हें भरना कितना है, उन्हें भरना है 12 लीटर। जब 12 लीटर भरना है तो भरें कितना, 5 लीटर। अब उस टर्म में लेके जाइए, इसे बिल्कुल करीब लेके जाइए 12 के। तो कैसे करेंगे आप देखिए, मान लीजिए आप 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 गुना कितना हो गया, 10 हो गया। मतलब ये अब फिर 2 से इसमें भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना हो गया, 4 आवर है। 4 घंटे में जो है कितना लीटर पानी भर देंगे, 10 लीटर। लेकिन भरना कितना, हमें 12 लीटर भरना है। तो अब क्या करेंगे आप, अब तो ए बी कंप्लीट होता हुआ सीरीज चल रहा था, पहले ए आया फिर बी आया फिर ए आया फिर बी आया, ठीक। 4 घंटे हो गए। अब उसके बाद किसका टर्म आएगा, ए का आएगा। अब ए कितना भरेगा, 2 लीटर। जब 2 लीटर भर देगा ए, तो प्लस का 2 लीटर हो जाएगा, कितना हो गया, 12 लीटर हो गया। अगले घंटे तक भरा था, 1 घंटा ही भरेगा, तो कितना हो गया, 5 घंटे। यानी कि जब 12 लीटर भरा जाएगा तो कितना टाइम लगेगा, 12 घंटे। और आखिरी घंटे में कौन भरेगा, आखिरी घंटे में कौन भरेगा, ए भरेगा। ए कितना लीटर भर रहा है, 2 लीटर भर रहा है, तो कंप्लीट हो जाएगा 12 लीटर। 12 लीटर भरने में कितना टाइम लगा इनको, 5 घंटे। तो आपका आंसर कितना आ गया, 5 आवर। यही आपका आंसर आ गया कि दोनों जब क्रम से भरेंगे, पहले ए आएगा बी आएगा, तो कितना टाइम लगेगा, 5 घंटे लगेंगे। यही आपका आंसर हो गया। इसे मिटा के फिर आपको दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू किया जाए अपना तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है, पाइप ए और बी क्रमशः 6 घंटे और 9 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं। और आगे दिया, और पाइप सी 12 घंटे में पूरे टैंक को खाली कर देती है। यानी पूरा टैंक अगर भरा है तो सी जो है उसे 12 घंटे में अकेले खाली कर देता है। यदि टैंक खाली होने पर तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए, यानी टैंक खाली है तो तीनों पाइप जो है एक साथ खोल दिए जाते हैं, तो पूछा है आगे, तो कितने घंटे में 35% टैंक भरा जा सकता है। अगर खाली टैंक है उसे भरा जाता है तो 35% भरने में कितना टाइम लगेगा, आपसे ये पूछा है। तो चलिए शुरू किया जाए। ए भरता है 6 घंटे में और बी भरता है कितने घंटे में, 9 घंटे भरता है। लेकिन सी अकेले क्या करता है, उसको सी 12 घंटे में खाली करता है। तो मैं 12 घंटे इसे माइनस खाली करता है, इसलिए मैंने क्या ले लिया यहाँ पर, माइनस ले लिया है। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा एलसीएम, इसका एलसीएम आ जाएगा 36, तो 6 36 हो जाएगा, 9 चौक 36 हो जाएगा, 12 3 36 हो जाएगा। अब जो है ये अलग अलग भर रहे हैं। ए भर रहा है तो 1 घंटे में 6 लीटर भर दे रहा है, बी भर रहा है तो 1 घंटे में कितना भर दे रहा है, 4 लीटर भर दे रहा है। ये क्या कर रहा है, 1 घंटे में 3 लीटर नहीं निकाल दे रहा है, ये खाली कर दे रहा है। अगर जो है बोला है तीनों एक साथ खोल दिए जाते हैं, जब तीनों एक साथ खोल दिए जाएं तो तीनों को आप जोड़ लीजिए, 6 4 10 हो जाएगा। 10 में से अब ये 3 खाली कर दे रहा है तो कितना हो जाएगा, जब ए प्लस बी, मैं माइनस ले रहा हूँ क्योंकि ये खाली कर रहा है सी, इसीलिए मैं इसको माइनस ले रहा हूँ, ठीक। ये तीनों एक साथ खोल दिए जाते हैं तो 6 4 10 और ये 3 चला जाएगा तो कितने यूनिट, मतलब 1 घंटे में जो है 7 लीटर पानी उस टंकी में भर रहे हैं। भरना उन्हें कितना है, 36 लीटर भरना। जब उन्हें 36 लीटर भरना है तो आप क्या करेंगे, 36 लीटर भरना है, 1 घंटे में 7 लीटर भर रहे हैं तो 36 लीटर भरने में 36 बाई 7 हो जाएगा। लेकिन उन्हें भरना कितना है, इस जो 36 लीटर है इसका जो है 35% भरना है, तो आप इसका 35% निकाल लीजिए, इसका 35 से
मल्टीप्लाई कर 35 बाई परसेंटेज हटाने के लिए क्या करते हैं 100 से डिवाइड दे देते हैं, तो डिवाइड दे दीजिए। आप काट दीजिए इससे, 7 पंजे 35 हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए इसमें, 5 छक 30 हो जाएगा, 5 3 15, 3 18 हो जाएगा। अब 100 से जब डिवाइड है तो 2 अंक के बाद क्या हो जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1.8 आवर। 1.8 आवर में जो है क्या करेंगे, ए बी और सी अगर एक साथ खोल दिए जाते हैं तो उसका 35% भाग जो है 1.8 आवर में भर जाएगा। तो यही आपका आंसर हो गया 1.8 आवर। ठीक, इसे मिटा के मैं आपको अगला क्वेश्चन बताता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है, तो दोस्तों चलिए शुरू किया जाए। अपना चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या दिया है कि एक नल पानी के किसी टैंक को 50 मिनट में भर सकता है, और आगे दिया है दूसरा नल भरे हुए टैंक को 75 मिनट में खाली कर देता है। आगे पूछा है कि यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो 1/2 भाग भरा हुआ टैंक कितने समय में पूरा भर जाएगा। यानी बोला है कि अगर 1/2 भाग भरा हुआ है तो पूरा टैंक भरने में उसे कितना टाइम लगेगा, यही आपसे पूछा है। तो चलिए शुरू किया जाए। इसको कैसे करेंगे, तो दिया है कि कोई टैंक मैं मान लेता हूँ कि पहला टैंक क्या है, उसे कुछ नाम देते हैं XY Z या ABC, आप कुछ भी दे सकते हैं। तो मैं मान लेता हूँ कि वो टैंक क्या है, A है। A जो है 50 मिनट में भर देता है, और B जो है क्या करता है, अकेले उस टैंक को 75 मिनट लेता है क्या करने में, उसे खाली करने में। अब कहा है कि दोनों एक साथ भरना शुरू करें, मतलब एक साथ खोल दिए जाते हैं, तो इनका एलसीएम कितना होगा, इनका एलसीएम होगा 150 होगा। तो आप भाग देंगे 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2। यानी कि ए जो है 1 घंटे में 3 लीटर भरता है, बी जो है 1 घंटे में 2 लीटर क्या करता है, पानी निकाल देता है। ये बोला है कि 1/2 भाग भरा हुआ है, यानी पूरा जो है कि 150 लीटर भरना था तो उसका आधा कितना हो जाएगा 1/2। अगर आप 150 लीटर का 1/2 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 75 लीटर। यानी कि 75 लीटर तो भरा हुआ है, लेकिन उसके बाद उसे भरना कितना है, 150 भरना है। तो भरा हुआ 75 लीटर है, तो बचा कितना 75 लीटर बचा। जब 75 और 75 को आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 150। तो बचा हुआ पार्ट कितना है 75 लीटर बचा है। 75 लीटर बचे हुए पार्ट को भरना तो कितना टाइम लगेगा, अब देख लीजिए। ये जो है कि 1 घंटे में 3 लीटर भरता है, और बी कितना लीटर निकाल लेता है, पानी 2 लीटर पानी निकाल लेता है। जब आप इसमें 3 में से 2 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना 1। यानी कि ए और बी अगर एक साथ खोल दिए जाते हैं तो 1 घंटे में 1 लीटर केवल पानी भरा जाता है। तो आप जब इसे 1 से क्या करेंगे डिवाइड दे देंगे तो कितना आ जाएगा 75 मिनट। यानी कि ए और बी अगर एक साथ खोल दिए जाते हैं तो जो आधा बचा हुआ पार्ट है उसे भरने में कितना मिनट लेंगे 75 मिनट लेंगे। यही आपका आंसर है। ठीक, इसी तरह से 5वां क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बिल्कुल 5वां और 6ठा बिल्कुल ट्रेंडिंग में है, ये इस टाइम आ रहे हैं, चाहे रेलवे हो या SSC हो, इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में। इसे मैं मिटा के मैं आपको बताता हूँ 5वां क्वेश्चन। तो दोस्तों चलिए शुरू किया जाए अपना 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन क्या दिया है, 2 नल एक टंकी को क्रमशः 10 घंटे तथा 12 घंटे में भर सकते हैं। आगे दिया है एक निकासी वाला नल 1 घंटे में 80 गैलन पानी खाली कर सकता है। और आगे क्या दिया है, अगर जो है कि तीनों नल को एक साथ खोल दिए जाते हैं तो जो खाली टंकी है उसको 20 घंटे में भर देते हैं तीनों मिलकर के। तो आपसे पूछा है कि उस टंकी की क्षमता क्या है, आपसे पूछा है वही कि इसकी क्षमता क्या है। और क्षमता किसने दिया है तो आपको बतानी है क्षमता गैलन में। ध्यान रहे किसमें बतानी है, गैलन में। 5वां और 6ठा क्वेश्चन दोनों लिए हैं जो कि एक ही टाइप के क्वेश्चन है। मैंने सोचा कि अब 2 क्वेश्चन बताऊंगा तो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरू किया जाए। कैसे करेंगे इसको, मैं मान लेता हूँ कि कोई नल ए है जो 10 घंटे में टंकी को खाली टंकी को भर देता है। इसी तरह से दूसरा नल बी है वो 12 घंटे में भर देता है। अब कहा है, अभी आप इस वाले टर्म को छोड़ दीजिए यहाँ तक, अब यहाँ से शुरू करिए कि एक साथ
तीनों नल खोल दिए जाते हैं। अब हमें पता नहीं है कि सी क्या है। जाहिर सी बात है कि जब सी 80 गैलन खाली करता है पानी को, तो ये क्या होगी, टंकी जो है सी जो नल है वो क्या करेगा, खाली करेगा। अब जो तीनों ये जो तीनों एक साथ मिल जाते हैं तो कितने घंटे में भर देते हैं टंकी को, 20 घंटे में टंकी को भर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 20 घंटे हो गए। जब आप इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। यानी कि ये जो टंकी की पूरी क्षमता कितनी है, 60 गैलन है। टंकी की क्षमता कितनी है, 60 गैलन है। जब आप 10 से भाग देंगे तो 6 आएगा। यानी 1 घंटे में जो ए है वो 6 गैलन पानी भरता है। इसी तरह से बी जो है, भाग देंगे 12 से 60 में तो 5, यानी 1 घंटे में 5 गैलन पानी भरता है। जब ए बी और सी तीनों मिल जाते हैं तब कितना, 20 से भाग देंगे 3 गैलन, यानी 1 घंटे में जो ये तीनों 3 गैलन पानी भरते हैं। अब ये घटा, आप सोच रहे हैं कि तीनों जब मिल गए हैं तो भरना चाहिए था ये 1 घंटे में उसकी एफिशिएंसी है, लेकिन ये क्या हुआ, इसकी एफिशिएंसी घट गई। घटी इसलिए क्योंकि जो सी है, मैंने इसीलिए माइनस लिया है कि सी क्या आ रहा है, पानी को निकाल रहा है, इसीलिए जो है कि ये घट गया। ठीक, अब आप इसे सॉल्व कीजिए। क्या कहा, इसकी अब सी की एफिशिएंसी निकालिए कि सी जो है 1 घंटे में कितना पानी निकाल रहा है। तो अब जब सॉल्व करेंगे, ए बी माइनस सी की वैल्यू कितना दिया है, 3। इनकी एफिशिएंसी दे दिया ए बी और सी की 3। अब ए की दिया है 6, आप रख दीजिए यहाँ पर ए की 6, और बी की क्या दिया है, 5 दिया। अब माइनस सी इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब इसको इधर लाएंगे या जोड़ लीजिए यहीं पर, तो 6 5 11 माइनस सी इक्वल टू कितना हो गया, 3 हो गया। अब 11 इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या, माइनस सी, 3 माइनस 11, तो माइनस सी इक्वल टू -8 हो गया। माइनस माइनस कट जाएगा तो सी की वैल्यू कितना निकल के आ गई, 8। यानी कि जो सी है 1 घंटे में 8 गैलन पानी निकालता है। जब 1 घंटे में कितना गैलन पानी निकालता है, 8 गैलन निकालता है। लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में क्या दिया है कि 1 घंटे में कितना पानी, जो निकासी वाली नल है, निकासी वाले को मैंने क्या माना है, सी माना है। जो निकासी वाली नल है 1 घंटे में 80 गैलन पानी निकालता है। जाहिर सी बात है कि 8 यूनिट की वैल्यू कितना दिया है, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको करके। 1 घंटे में 8 गैलन पानी निकाल रहा है, लेकिन बोला है कि मैं 8 यूनिट ले रहा हूँ। 8 यूनिट नहीं है, कितना दिया है, ये तो 8 यूनिट निकालेगी, लेकिन एक्चुअल में क्या दिया है कि 80 गैलन है। यानी 1 घंटे में जो है 8 यूनिट निकाल रहा है पानी, कौन, सी निकाल रहा है। लेकिन एक्चुअल में कितना निकाल रहा है, 80 गैलन निकाल रहा है। तो कितना गुना हो गया, ये 10 गुना हो गया। यानी कि 8 का 10 गुना कितना हो गया, 80 गैलन। ये गैलन में ले लीजिए। अब क्या है, हमें भरना कितना है, 60 यूनिट भरना है पूरा पानी। 8 यूनिट का जो है कि 10 गुना कितना हो गया, 80 हो गया। इसी तरह से अगर सी जो है पूरी टंकी को, पूरा टंकी 60 गैलन भरा हुआ है। मान लीजिए कि कोई टंकी है, मैं मान लेते हैं टंकी है, टंकी पूरी भरी हुई है। अब कोई नल सी है, सी क्या करता है, उस नल को खाली करता है। ठीक, हमें पता नहीं कि इसमें कितना गैलन पूरा पानी भरा है, यही पूछा है। ये जो है कि नल सी लगा है, पानी को निकाल रहा है। जब पानी को निकाल रहा है 1 घंटे में 80 गैलन निकाल देता है। पूरा कितना, 60 यूनिट भरा हुआ है, 1 घंटे में 8 यूनिट निकालता है। जब 8 यूनिट 1 घंटे में निकालता है, लेकिन एक्चुअल में कितना निकालता है, 80 गैलन निकालता है। तो 8 का कितना हो गया, 10 गुना हो गया। इसी तरह जब 60 यूनिट है तो 60 यूनिट का भी तो 10 गुना होगा। 60 यूनिट का जब 10 गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। यानी कि जो पूरी टैंक की क्षमता कितनी है, 600 गैलन। यही आपका आंसर हो जाएगा। आपको, मुझे उम्मीद है कि पूरी अच्छी से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन भी उसी तरह से है, मैं समझाता हूँ आपको कैसे करेंगे। तो चलिए इसे मिटा के मैं बताता हूँ कि अगला क्वेश्चन कैसे करेंगे। अब छठा क्वेश्चन देखिए आप। छठा क्वेश्चन क्या दिया है, छठा दिया है कि 2 नल एक टंकी को क्रमशः 20 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं। और आगे दिया है कि और एक निकासी वाला नल 1 घंटे में 160 गैलन पानी खाली कर देता है। यानी कि 2 नल हैं, हमें पता नहीं उनका नाम, मैं मान लूँगा कि 2 नल कोई ए बी हैं। ए जो है कि एक टंकी को अकेले 20 घंटे में भर देता है, और जो एक नल बी है वो 24 घंटे में भर देता है। लेकिन एक निकासी नल है, निकासी नल के बारे में नहीं बोला है कि वो कितने घंटे में पूरे टंकी को खाली कर देता है, लेकिन वो दिया है कि 1 घंटे में जो निकासी नल है
160 गैलन पानी खाली कर देता है। 160 गैलन क्या करता है, पानी खाली कर देता है। और आगे दिया है तीनों नल खाली करें, यानी तीनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं तो जो खाली टंकी है उसे 40 घंटे में भर देते हैं। तीनों नल अगर एक साथ खोले जाते हैं तो खाली टंकी कितने घंटे में भर देते हैं, 40 घंटे में भर देते हैं। और पूछा है आगे कि टंकी की क्षमता बताइए कि टंकी की क्षमता कितनी होगी, यही आपसे पूछा है। तो चलिए इसे भी सॉल्व किया जाए। कैसे करेंगे, देखिए दो नल हैं ए और बी। मैं मान लेता हूँ कि एक नल ए है, ए कितने घंटे में भरता है, 20 घंटे में भरता है, ठीक। और बी कितने घंटे में भरता है, 24 घंटे में भरता है। जब तीनों एक साथ खोल दिए जाते हैं ए बी और सी, मैं मान लेता हूँ ए बी और सी, बोला है कि जो एक निकासी वाला नल है, निकासी वाला नल एक घंटे में 160 गैलन पानी खाली करता है। तो अब निकासी वाला है तो मैं इसे माइनस ले रहा हूँ, जब माइनस लेता हूँ तीनों एक साथ हो गए हैं तो कितने घंटे में भर देते हैं, 40 घंटे में भर देते हैं। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, इनका एलसीएम हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो 6 दूना 2 छक्का 12 हो जाएगा, यानी एक घंटे में 6 गैलन निकालेगा। और बी कितना निकालेगा, 5 गैलन एक घंटे निकालेंगे। जब तीनों एक साथ हो जाते हैं तो कितने गैलन निकालेंगे, 3 गैलन। कितना पानी निकालेंगे, 3 गैलन पानी निकालेंगे। अब देखिए क्या होगा कि ए बी जो है यानी 3 गैलन पानी भरेंगे, ए बी और सी मिल जाएंगे तो ये 3 गैलन पानी भरेंगे। तो इसी तरह से 5वां क्वेश्चन में भी यही सारी चीज़ें आई थी। तो अब देखेंगे तो सी की एफिशिएंसी कितना आ जाएगी, सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 8, यानी कि सी जो है 1 घंटे में 8 गैलन पानी, 1 घंटे में क्या कर रहा है, सी 8 गैलन पानी निकालेगा, 1 घंटे में 8 गैलन निकालेगा। लेकिन एक्चुअल में क्या दिया है कि जो सी है या जो निकासी वाला नल है 1 घंटे में 160 गैलन निकाल रहा है। अब 8 का कितना गुना 160 होगा, तो आप कहेंगे कि 20 गुना जो है 160, यानी 8 यूनिट की वैल्यू, 8 यूनिट का 20 गुना जो है कि 60 होगा। तो हमें भरना कितना है, यानी खाली कितना करना है, 120। पूरी टंकी तो 120, पूरी टंकी जो है मैं मान लेता हूँ पूरी टंकी है, ठीक। इसमें पूरा 120 यूनिट पानी भरा है, यानी 120 गैलन भरा है। 8 गैलन जब 1 घंटे में जो 8 गैलन निकाला, लेकिन 8 गैलन की एक्चुअल वैल्यू क्या दिया है, 160 दिया है। तो इसी तरह से 120 का भी 20 गुना हो जाएगा। जब इसका 8 का 20 गुना है तो 120 का भी क्या हो जाएगा, 20 गुना हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, 2400 गैलन। यानी कि उस टंकी की जो क्षमता होगी वो जो है कितनी होगी, 2400 होगी। कितना गैलन होगी, 2400 गैलन होगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।